जी जो बता रहे हैं कि जिस तरह से कल सदन के अंदर जब समाज कल्याण विभाग की तरफ से अपना वक्तव्य दे रहे थे उस समय हंगामा हो गया। क्या कुछ कहना है समाज कल्याण मंत्री का, आप जानते हैं अविनाश, जिस तरह से कल आपका डे था बातचीत करने का, उसके बाद हंगामा हो गया, क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, राजस्थान सरकार का पूर्णकालिक बजट था। बजट के बाद में डिमांड पर चर्चा होने कट मोशन लगे हुए थे। सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की तरफ से सभी माननीय सदस्यों के सुझाव हमने सुने, चर्चा की, उसके बाद में मंत्री को जवाब देना होता है। मैंने जवाब देने के लिए जब मैं खड़ा हुआ, मैंने यही कहा कि पिछले दिनों जो कांग्रेस के कुछ साथी हैं, कांग्रेस के कुछ जो विरोधी दल के जो नेता हैं, वो लगातार संविधान की धज्जियां उड़ाने की बात करते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी को 400 के करीब बहुमत मिल जाएगा, संविधान बदल देंगे, संविधान को खत्म कर देंगे। ये बेहुजूल की बातें उन्होंने करी थी। मैंने कुछ तथ्यों के साथ उनसे बात करना चाहा। मैंने कहा भाई, ये भारतीय जनता पार्टी का कतई उद्देश्य नहीं रहा। हम लोग अच्छे काम के लिए संविधान को और मजबूत करना चाहते हैं। संविधान में बदलाव समय के साथ होता है, जनता की मांग और जनता के हित में होना चाहिए। 1975 में जिस तरीके से आपातकाल लगा, कांग्रेस का जो काला अध्याय लिखा गया था, देश भूल नहीं सकता है। उसके बाद 100 से ज्यादा बार चुनी हुई राज्य सरकारों को बर्खास्त करने का काम इसी कांग्रेस ने किया है। जवाहरलाल नेहरू जी से लगाकर, इंदिरा गांधी से लेकर सोनिया गांधी से लगाकर, राजीव गांधी से लगातार 60 से 70 बार संविधान को बदला गया। तब किसने आवाज नहीं उठाई। लेकिन आज हम जो कहते हैं कांग्रेस को थोड़ा सा अटपटा सा लगता है, लेकिन ये तथ्यों के साथ बात है। ये थी, मैंने कल उनको कहा दूसरी बात की संविधान की किताब हाथ में लेने से कुछ नहीं होता। संविधान को मानना पड़ता है, संविधान को स्वीकार करना पड़ता है। आज जो कांग्रेस के विपक्षी नेता जो संविधान किताब हाथ में कहते हैं हम संविधान को बचाएंगे, संविधान रक्षा करेंगे, मैंने कहा जब 9 फरवरी 2016 को जेएनयू कैंपस के अंदर भारत विरोधी नारे लगे, उसमें यह था कि इंडिया गो बैक, इंडिया गो बैक, जंग जारी रहेगी भारत की बर्बादी तक, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ये तमाम देश विरोधी नारे थे उस समय जेएनयू कैंपस में लगे थे। उस समय कन्हैया कुमार जो है वो छात्र संघ के अध्यक्ष हुआ करते थे। और उसके महज 4 दिन बाद में 13 फरवरी 2016 को उस समय के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कांग्रेस के और वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी उसी कैंपस में उन्हीं लोगों के बीच पहुंचते जो देश विरोधी नारे लगाते हैं। पूरा देश उन्होंने देखा और जिन लोगों ने नारे लगे उनके खिलाफ देश में राष्ट्र विरोध का मुकदमा भी लगा। मुकदमा की पैरवी किसने करी? वरिष्ठ अधिवक्ता जो कांग्रेस के नेता उन्होंने करी है। और जो लोग उसमें शामिल थे देश विरोधी नारों में, उनको ही बाद में कांग्रेस ने टिकट देकर चुनाव लड़ाया, एमएलए का हो चाहे एमपी का हो। मैंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन मैंने ये वास्तविकता रखी कि ये संविधान को बचाने की बात करने वाले ऐसी हरकतें अगर करेंगे, आज देश के खिलाफ में कोई भी बोलता है तो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, उसका फर्ज बनता है, धर्म बनता है कि हम उसके खिलाफ में खड़े हों, उसकी निंदा करें। लेकिन कांग्रेस ने उस समय की परिस्थितियों में उनका सहयोग किया, मैंने ये कहा था। इस पर नेता प्रतिपक्ष और उनके तमाम साथियों को, जैसा स्वाभाविक सी बात है कि जब राहुल गांधी के गांधी नेहरू परिवार के बारे में अगर आप लोग कुछ बोलोगे तो वो स्प्रिंग से कैसे उछलते हैं वैसे उछलना ये उनका वाजिब था। लेकिन लोकतंत्र में संवैधानिक प्रक्रिया में कतई उनका उचित नहीं था। लेकिन फिर भी माननीय अध्यक्ष जी ने बड़ा मन देखते हुए आज पक्ष विपक्ष के बीच में बात करी है और उस गतिरोध को समाप्त करते हुए नियमित रूप से सदन चलाने में सहमति मिली। अविनाश जी, एक चीज और ये तो रही विधानसभा की बात, चूंकि अब चूंकि 1 साल लगभग होने को आ रहा है सरकार बने, आपने अपने विभाग में बहुत नवाचार किए हैं, बहुत अच्छे काम किए हैं, इस पर क्या कहना चाहते हैं? किस तरह की स्कीम जो है आम जनता के लिए आप ला रहे हैं? देखिए, मैं प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी का और हमारे वित्त मंत्री दिया कुमार जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ जो ऐतिहासिक बजट रखा। 2023-24 के बजट में और 2024-25 के बजट में अगर तुलना करें तो मैं मेरे विभाग की बात करूंगा, 30% से अधिक बजट हमने रखा है पिछले सरकार के मुकाबले। 17,500 करोड़ का बजट हमने रखा है, ये पिछली सरकार के मुकाबले। अब ये कहते हैं कि नहीं सरकार आने के बाद में बजट में कटौती कैसे हो जाएगी, जब हम कह रहे हैं 30% बजट हमने रखा है और 100 करोड़ रुपए का SC, ST, OBC, दिव्यांग, सफाई कर्मी जो है उनको लोन देने का काम, ऋण के माध्यम से देने का काम पहली बार हुआ। इससे पहले कभी नहीं 100 करोड़ की व्यवस्था हमारे बजट के अंदर हुई है। डिजिटल ये जो रेयर केसेस की जो बीमारियां हैं उसके बारे में हम लोगों ने प्रावधान किया है। हम लोगों ने मतलब जो विभाग के अंदर हम लोगों ने किया है 100 दिन की कार्य समरण को पूरा किया है। हमने दिव्यांगों को 2000 स्कूटी देने का किया है। अब मुझे बड़ा अफसोस होता है कि ये कह रहे संकल्प पत्र किसी भी पार्टी का 5 साल के लिए होता है और हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री के नेतृत्व में वित्त मंत्री जी के सहयोग से हमने उसको पूरा करने का काम बजट घोषणा होने के दूसरे दिन शुरू होने कर दिया। लेकिन विपक्ष को मुझे लगता है आलोचना के अलावा कुछ आता नहीं है, तो मैं तो उनको इतना ही बताऊं, उनको सद्बुद्धि दे, बजट को पढ़े, बजट पर होने वाले क्रियान्वयन पर ध्यान दे
और मैं सोचता हूँ सड़क बनेगी तो उनके क्षेत्र में बनेगी, हॉस्पिटल खुलेगा उनके क्षेत्र में भी खुलेगा, आंगनबाड़ी खुलेगी उनके में खुलेगा, सभी लोगों को सुविधा मिलेगी। लेकिन ये लोग राजनीतिक दुर्भावना अभी भी रख रहे हैं, अभी भी ये स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि हम लोग सत्ता से बाहर हो गए। लेकिन जनता ने उनको आईना दिखा दिया। हिंदुस्तान के अंदर वोट परसेंटेज मामले देखें तो भारतीय जनता पार्टी 49 के करीब मिला है। नेता विपक्ष जो कह रहे थे कि धृतराष्ट्र, उसको किस तरह से निंदा कर रहे हैं? देखिए, ये संसदीय इतिहास में राजस्थान के पहला ऐसा प्रकरण हुआ होगा जब किसी नेता प्रतिपक्ष और उनके सदस्यों के द्वारा विधानसभा अध्यक्ष के बारे में ऐसी अनुचित टिप्पणी की गई हो। इससे पहले कभी नहीं। हम भी 5 साल पहले विपक्ष में थे। आदरणीय सीपी जोशी जी बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, उन्होंने कई बार हमें टोका, कहीं हमें बोलने का अवसर नहीं दिया, हमें दबाया गया, लेकिन हमने ऐसा आसन में उंगली कभी नहीं उठाई। लेकिन अपनी मर्यादाओं से बाहर जाते हुए विपक्ष ने जो ये धृतराष्ट्र के बारे में कहा है, ये अध्यक्ष ने खुद ने कहा, मैं इसकी निंदा करता हूं। लेकिन फिर भी अध्यक्ष जी ने बड़ा मन दिखाते हुए पक्ष और विपक्ष साथ बैठ करके ये समाधान निकाला है कि हमें सदन चलाना है। चूंकि अध्यक्ष जो होता है वो किसी पार्टी का नहीं होता है। सदन में अध्यक्ष जब निर्वाचित होता है उसके बाद उसके लिए पक्ष विपक्ष सारे एक होते हैं। तो अध्यक्ष जी का बड़ा मन था, उन्होंने इतना कुछ कहने के बाद भी सदन की मर्यादा में रहते सदन को चलाने का निर्णय लिया। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। ये हैं अविनाश गहलोत जी, जो सामाजिक न्याय अधिकार मंत्री थे। उन्होंने बताया कि सदन जो है वापस सुचारू रूप से शुरू हो गया है, जिसके लिए वो अध्यक्ष जी का धन्यवाद दे रहे हैं। कैमरामैन विनोद कुमार शर्मा के साथ राज नारायण शर्मा, विधानसभा, जयपुर।